हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3। लेकिन उससे पहले हम लोग उसका जो बेसिक प्रमेय होता है जिसको थ्योरम बोलते हैं वो चीज़ हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं जो ये थ्योरम है प्रमेय इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, बस इसका जो होता क्या है ये चीज़ बताऊंगा। इसके लिए मैं 5 थ्योरम है, इसमें पांचों के लिए मैं अलग एक ही वीडियो में उसका थ्योरम भी बता दूंगा। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है परिमेय 6.3 और 6.1 और 2 हमने पिछले ही वीडियो में बता दिया है कि वो होता क्या है, बस उसका प्रूफ नहीं बताया। प्रूफ में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये पांचों परिमेय का केवल प्रूफ ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या करा है ये परिमेय 6.3 है वो क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज क्या करा है, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब क्या है कि ये कोण ए तो कोण पी, कोण बी, कोण क्यू, कोण सी, कोण आर क्या है, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, मतलब कि समानुपाती होती है एक ही अनुपात में। जैसे ये ए बी है तो ये भी क्या होगा, ए बी बटा में ये क्या है पी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अनुपात, इसी को बी सी है तो यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। लेकिन कब होगा इसको अभी नहीं हम लोग समझेंगे। ठीक है, कैसे होगा, जब क्या कर रहा है कि संगत भुजाएं समानुपात में समानुपाती, कब, जब क्या होगा संगत कोण बराबर होंगे। यदि ये मान लेते हैं इसको हम लोग 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, यदि इसको हम लोग 60 डिग्री मान लेते हैं तो ये 60 डिग्री होगा। यदि इसको हम लोग ये कितना हो गया 6 इसको 80 हो गया, ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री हो गया। क्या कह रहा है कि संगत कोण बराबर होगा, क्या कह रहा है संगत कोण यदि बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसके समानुपाती हो जाएगा, अनुपात में संगत एक ही अनुपात में। जैसे ये 40 ये 60, ये 40 ये 60 तो क्या होगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में पी क्यू बराबर, अब क्या है यहाँ बी सी तो यहाँ क्यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर बराबर, यहाँ एस 40 80 है ये भी तो ये एसी है, 40 80 ये है, पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसी बटा में पी आर। यही चीज कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि दो भुजाएं के यदि दो त्रिभुजों में ये दो त्रिभुज संगत कोण बराबर है, ये 40 तो ये भी 40, 60 60 80 तो 80 तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। ठीक है, क्या है एक ही अनुपात हो रहा है यानी कि समानुपाती होता है, इसलिए ये क्या होता है, ये जो त्रिभुज होगा क्या होगा समरूप होगा। ये जब तीनों संगत भुजाएं क्या होगा जब बराबर होगा और ये इसमें क्या होगा समानुपाती होता है तो इसको हम लोग ए बोलते हैं, ए। ठीक है, ए बोलते हैं, मतलब कि एंगल एंगल एंगल, मतलब कि एंगल का मतलब क्या होता है कोण। ठीक है, तो ये चीज क्या है एक दूसरे, ये दो त्रिभुज है दिख रहा है आपको, क्या है समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये चीज हो गया कौन सा नियम से, ए के नियम से। ठीक है, ए नियम क्या है, एक कोण ये तीनों कोण का है आपस में संगत भुजाएं क्या है अनुपाती समानुपाती, क्यों, क्योंकि संगत कोण इसका क्या है बराबर है। ठीक है, अब अगला जो परिमेय है उसको हम लोग देखते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए परिमेय जो है 6.4 क्या करा, अभी जो 6.3 जो हमने देखा जस्ट इसका उल्टा है। उसमें क्या था ये जो देखिए क्या है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या है समानुपाती अर्थात अनुपात में है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, और यहाँ पे क्या है दो त्रिभुजों है, दो त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे पहले क्या है त्रिभुजाएं जो है त्रिभुज के जो समानुपाती है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। जो पहला जो इससे पिछला वाला जो थ्योरम था उसमें क्या था कि उसमें क्या था कोण बराबर था तो क्या होता था एक दूसरे के समानुपाती होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पहले ही कर दिया कि समानुपाती है तो क्या है इसके कोण बराबर है तो अब ये समरूप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये ए बी सी दिया हुआ है, पी क्यू आर है, दो त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या कह दिया है समानुपाती यानी कि अनुपात में है तो क्या हो जाएगा ए बी बटा में पी क्यू
बराबर BC बटा में QR बराबर AC बटा में PR। ये चीज ऑलरेडी पहले ही से इसमें कह रहा है कि क्या है, समानुपाती है। ये जो त्रिभुज है एक दूसरा के समानुपाती है, ठीक है, क्या है, समानुपाती है। तो क्या होगा, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण कहने का मतलब कि कोण P बराबर कोण कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर Q, कोण C बराबर कोण R, ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देख, जैसे AB बटा क्या है PQ, AB बटा PQ, AB बटा PQ है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यदि ये 70 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री। 7 4 6 7 13, तो ये बचा जो इसका कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो ये भी होगा 50 डिग्री, ठीक है। क्या कर रहा है कि समानुपाती जब दिया हुआ रहेगा उस केस में इसका जो संगत कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे AB है तो यहाँ पे PQ बटा PQ, ये क्या है, दिया हुआ है, तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सा, कोण A बराबर कोण P हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण P हो जाएगा, और कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q होगा, और कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण R हो जाएगा। यही चीज हो जाएगा, कोण A बराबर कोण P हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, कोण C बराबर कोण R हो जाएगा। यही चीज कह रहा है कि क्या होगा, संगत भुजाएं बराबर होते हैं। यदि होगा तो क्या होगा, त्रिभुज ABC क्या, ये क्या, ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। क्या होगा, समरूप, क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा आपस में, ठीक है। ये चीज था जो इससे पहले वाला थ्योरम था, जस्ट इसके अपोजिट था। उसमें क्या था कि संगत भुजाएं बराबर थी, तो क्या था, त्रिभुज एक दूसरे के क्या था, समानुपाती था। और इसमें क्या समानुपाती दिया हुआ है, और तो और उसके बाद क्या होगा कि संगत भुजाएं बराबर थी, वो ट्रिपल ए था। यहाँ पे ये क्या होगा, ट्रिपल एस हो जाएगा, एस एस एस, इसका मतलब होता है साइड साइड साइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए परिमेय संख्या जो है 6.3 जो क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज, डायरेक्ट मैं त्रिभुज का साइन ही बना दिया हूं, त्रिभुज लिखा नहीं, क्या है, एक त्रिभुज, एक कोण, क्या है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। जैसे ये कोई, जैसे ये B है, ये A है, ये C है। क्या कर रहा है कि एक कोण के बराबर, क्या है, एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर, मतलब इसका एक कोई भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। कोई भी एक कोण एक बराबर होगा, ठीक है, हो, तथा इन कोणों का अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, समानुपाती कर रहा है, एक कोण क्या होगा, बराबर होगा, और कोण क्या है, बराबर होगा, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होगा, ठीक है। जो कोण जो है, जो भी कोण होगा वो क्या होगा, अंतर्गत जब करेगी उसको, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कोण B को बराबर, यहाँ पे जैसे 60 डिग्री है तो इसको Q को 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कोण B बराबर कोण Q है, ठीक है। तब क्या होगा, इसका जो समानुपाती होगा, कौन कौन समानुपाती होगा, AB बटा PQ बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा PQ, और फिर क्या हो जाएगा, AC बटा PR, ठीक है। क्या है, समानुपाती जब होगा, समानुपाती का भी बात कर रहा था, क्या हो जाएगा, AB बटा में क्या हो जाएगा, PQ बराबर AC बटा PR, यही हो जाएगा। समानुपाती कहने का मतलब ये होगा, तथा कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q, और दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, तब क्या होगा, ये आपस में, ये तब ये क्या होगा, आपस में ये जो त्रिभुज है ये क्या है, समरूप होगा, ठीक है। क्या होगा, समरूप होगा। क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का एक कोण, क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होगा, हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। ये जो कोण है इसको अंतर्गत करने वाली भुजा क्या है, समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। और जो मैंने बताया कि ये क्या है, ये एक कोण बराबर होगा, कौन सा, कोई भी एक कोण बराबर हो सकता है इसमें, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि B होगा, C भी हो सकता है, C R के साथ, A भी हो सकता है P के साथ, कोई मतलब एक कोण क्या होगा, बराबर हो, तो क्या होगा,
समरूप समानुपाती होगा अंतर्गत जो करेगा, ठीक है। तीनों बराबर नहीं होगा लेकिन दो बराबर होगा, ठीक है। इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो इसका क्या बराबर है, साइड बराबर है, एक कोण बराबर है, तो साइड को क्या बोलते हैं, एस ए। एक कोण बराबर, एंगल बराबर है, दो साइड बराबर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस एस ए। ये जो थ्योरम था एस 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 था, इससे पहले हम लोग एस 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 पढ़े, ए पढ़े, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम था जो कि 6.3 में हम लोग को यूज करना ही करना है। और इसमें जो 5 थ्योरम है, थेल्स थ्योरम और परिमेय 6.1 से लेकर 6.5 तक, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका सारा का प्रूफ दिखाऊंगा कि ये कैसे प्रूफ किया जा सकता है इसको मैंने बेसिक चीज बता दिया कि क्वेश्चंस को बनाने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। हम लोग थ्योरम देख लिए, अब एक्सरसाइज देखिए। इसमें जो है हम लोग इसका 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए कि क्वेश्चन ज्यादा है और इसमें कुछ थ्योरम्स भी मैंने बताया था, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम इसको 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए क्या कर रहा है, 6.3 में जो कर रहा है, इसका हम लोग 6.3 का ये है पार्ट 1 है, ठीक है। क्या है, पार्ट 1, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखो जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि ये जो त्रिभुज हमारे सामने दिया है, बताना है कि समरूप है। यदि समरूप है तो उसका जो कसौटी है, मतलब कि आप लोग कैसे उसको समरूप प्रूव किया है, ठीक है, बताया है कि ये समरूप है, तो उसके बारे में लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि समरूप है या नहीं है, और है तो कैसे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, पी क्यू आर, ये भी त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 60, 80, 40, ये 2 त्रिभुज है हमारे पास। देख रहे हैं कि उसमें 60 डिग्री तो 60 डिग्री, 80 डिग्री तो 80 डिग्री, 40 डिग्री तो 40 डिग्री दिया हुआ है, ये चीज देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, इसको कर लेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा एक और कौन सा है, पी क्यू आर में, इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, क्योंकि दोनों 60 डिग्री है। ये क्या है, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण 80 डिग्री है, 80 डिग्री कौन है, कोण क्यू वाला, तो क्यू हो जाएगा। कोण सी कितना है, 40, कोण आर कितना है, 40, तो कोण सी बराबर कोण सी हो गया। और तीनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है 40 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना है 80 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री। क्या है, तीनों क्या है, ए बराबर कोण ए बराबर कोण पी 60 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू 80 डिग्री, कोण सी बराबर कोण 40 डिग्री, ठीक है। तीनों क्या है, तीनों का कैसे, ये कौन सा कसौटी हो गया इसका, ये जो हुआ ए एंगल तीनों का क्या है, बराबर है, तो क्या होगा ए, इसीलिए ए से क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। बस इतना ही करना था, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको समझ गए कि क्या करना था। अब सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज में जो उसके भुजा है उसके बारे में भुजा कर दिया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे, ये जो ए बी सी और पी क्यू आर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5। इस त्रिभुज को यदि थोड़ा सा हम इधर से घुरा देते हैं, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसको मैं नीचे ले आता, इसको ऊपर जब इस तरह से रहेगा, ऐसे करेंगे, इसको जब इधर से घुराएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये क्यू यहाँ आ जाएगा, क्यू, ये क्यू हो गया, और ये पी हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर कितना है, 4 है, फिर पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 6 है, और पी आर कितना है 5 है। उल्टेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा
क्यू आर और BC बटा में RP, ठीक है, AC बटा में PQ, ठीक है, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको समझाने के लिए आपको बनाया था कि रेशियो इसका सेम दिख रहा है अब पहले ही से, लेकिन हमको इसको लिखना है किस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन दो त्रिभुज है इसमें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए AB बराबर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, QR ले रहे हैं, AB बटा में QR बराबर 2 बटा में 4, इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आया, ठीक है। अब BC का वैल्यू कितना है, 2.5 है, 2.5 ले लिए। अब PR का वैल्यू कितना है, 5 है, इसका लेना है PR कितना है, 5 है। जब इसको काटेंगे 2.5 से 5 को काटेंगे तो 2.5 दूना क्या होता है, 5, यानी कि 2, यानी कि 1/2। और फिर क्या बच गया हमारे पास, AC बच गया, AC बटा में क्या हो जाएगा, PQ, क्या हो जाएगा, PQ, तो क्या हो गया 3/6, तो ये भी आ गया 1/2। तीनों का वैल्यू जो देख रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2। क्या है, तीनों जो इसका साइड है, रेशियो है, अनुपात, ये जो समानुपाती है, ये क्या है, बराबर आ रहा है। तीनों का जो अनुपात है वो क्या आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम लोग ये जो 2 क्वेश्चन थे हम लोग इसको कर लिए। कौन सा नियम से किए, इसमें तीनों साइड क्या है, बराबर है S से, इसको मैं यहाँ लिखता, बाद में लिखा हूँ S से, और ये क्या था, A से था। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तब तक बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कोण नहीं दिया हुआ है, केवल साइड दिया हुआ है। तो इसका भी हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, क्या करा, त्रिभुज ये जो 2 त्रिभुज है इसमें समरूप प्रूफ करना है। LMP दिया हुआ है, DEF 2 त्रिभुज है, तो क्या लिखेंगे, LMP तथा DEF में, ठीक है। ये 2 त्रिभुज मैंने ले लिए। अब इसमें क्या है, देखिए LM बटा, क्या करेंगे इसमें, देखिए कैसे करेंगे, देखिए M और P, MP, और देखिए 2 है तो 4 वाला कौन सा है, DED। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कुछ घुमा दूंगा, ऐसे घुरा दूंगा इसको, जैसे पिछले में मैंने बता दिया था कि इस तरह से इसको घुमा दूंगा, तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा। तो सेम ये क्या हो जाएगा, MP बटा ED, तो क्या हो जाएगा, MP कितना है, 2 है, ED कितना है, 4 है, तो ये कितना हो गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए LP वाला लेते हैं, LP बटा में DF, जब LP बटा में DF, LP कितना है, 3, और DF कितना है, 6 है, ये 3 दूना 6, ये भी 1/2 आ गया। बचा हमारे पास क्या, LM, क्या बचा, LM बटा में बचा हमारा, यहाँ पे क्या बचा, EF, क्या बचा, EF। तो LM कितना है, 2.7 है, यहाँ पे बचा कितना है, इतना, तो ये तो कटेगा नहीं, 1/2 आएगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि क्या है, MP बटा में ED बराबर LP बटा DF, ये दोनों तो बराबर है, नॉट इक्वल टू क्या है, LM बटा EF, 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज LMP समरूप नहीं है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DEF का, ठीक है। किसका, त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज DEF का, ठीक है। ये यही हमको करना था, तो समरूप नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो क्वेश्चन नंबर बाकी है वो आप लोग खुद से बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने उसमें बता दिया फर्स्ट वाले में, उसमें 2-3 क्वेश्चन और है, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। देन यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। क्या कर रहा है क्वेश्चन, आकृति दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कह रहा है
त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी ये वाला त्रिभुज, ये थोड़ा सा बाहर आ गया है। ये जो त्रिभुज है समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ओबीसी, OBA, इसके ऊपर वाला जो त्रिभुज बन रहा है और नीचे वाला जो त्रिभुज बन रहा है एक दूसरे क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और उसमें ये जो दिया हुआ है BOC, कोण BOC क्या है 125 डिग्री, BOC ये कोण क्या है 125 डिग्री। फिर क्या है कोण CDO, CDO ये कोण क्या है 70 डिग्री। तब तो कह रहा है इसमें तीन कोण निकालना है, कोण DOC, ये वाला कोण निकालना है हमको, ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, DCO ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है OSB ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, ये कोण ज्ञात करना, और कुछ कर रहा है। अब इसमें कुछ और नहीं कहा है, ठीक है, इतना ही करना है। हम देखिए हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन, देखिए बहुत आसानी से करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रैखिक युग्म में क्या होता है, जब ये कोई लाइन है, ठीक है, सॉरी ये लाइन है, कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये टोटल जो कोण बनता है 180 डिग्री का। तो यदि ये मान लीजिए 125 है, तो ये कितना हो जाएगा 125 में से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वही उसका जो वैल्यू जो बचेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। सेम उसी तरह से क्या करेंगे, कोण DOC प्लस DOC ये वाला कोण, ठीक है, प्लस अब कौन सा कोण करेंगे, अब जो दिया हुआ कोण है 125 BOC क्या करेंगे, कोण BOC क्या है बराबर 180 डिग्री है। तो DOC तो हमको क्या करना है, DOC तो हमको निकालना है, लेकिन BOC का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो DOC प्लस 125 डिग्री इसका वैल्यू दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण DOC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो बचेगा कितना, कोण DOC बराबर क्या हो गया 55 डिग्री आ गया। DOC का वैल्यू कितना निकल गया 55 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है DCO, जब इसका कितना आ गया 55 डिग्री आ गया, तो क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू, अब ये त्रिभुज है तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोण O क्या हो जाएगा, ये कोण D है, क्या है कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कोण D, कोण O और कोण C, तो कोण D का वैल्यू कितना है 70 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस कोण O का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग ज्ञात किए DOC का, तो कितना है 55, प्लस कोण C इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो 180 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7 5 12, 125 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कोण C बराबर 125 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री किए तो कितना आ गया कोण C बराबर 55 डिग्री। इसका भी वैल्यू कितना आ गया 55, कोण C यही चीज नहीं निकालना था, DCO यही निकालना था, तो इसीलिए कोण DCO बराबर क्या आ गया 55 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका भी वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, OAB इसका वैल्यू निकालना है, कोण OAB इसका वैल्यू निकालना है। अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि ये दोनों क्या दिया हुआ है, ये जो त्रिभुज है ये दोनों क्या है आपस में क्या दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज दिया हुआ है।
आपस में क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए। तो ये जो ओ ए बी किसके बराबर होगा बताइए, ये जो है ओ ए सी किसके बराबर होगा बताइए, कोण ओ ए बी बराबर क्या होगा, कोण ए ओ बी, ये किसके बराबर होगा, अब ये ओ ए बी, अब ये क्या दिया हुआ है, ये दोनों जो त्रिभुज है आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो ये जो कोण है किसके बराबर होगा, कोण डी सी ओ। तो इसका मान कितना है 55 डिग्री है, बराबर इसका भी मान कितना हो जाएगा, तो इसका भी मान कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। ठीक है, यही चीज हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, यही चीज क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये 55 क्यों है, क्योंकि संगत भुजाएं, क्योंकि लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर दिए। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, एक समलंब जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, मतलब कि ए बी समानांतर डी सी है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे, कौन सा है, समलंब है, समलंब बना लेते हैं पहले। समलंब कुछ इस तरह से हो गया, और क्या कर रहा है, AB समानांतर DC है, ये जो है समानांतर है, ए बी समानांतर डीसी है, आपस में ये दोनों क्या है, समानांतर है, क्या है, समानांतर है, ये ऐसे है। ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर है। के विकर्ण एसी, विकर्ण क्या है, एसी और बीडी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओए, देखिए हम OA बटा OC बराबर OB बटा OD, ये चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है AB समानांतर DC, सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, OA बटा OC बराबर OB बटा OD, ये चीज हमको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, दो त्रिभुज हम लोग लेंगे DOC और BOA, DOC एक त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज, और एक OAB, ये दो त्रिभुज हम लोग ले लेंगे, या फिर त्रिभुज BOA। ठीक है, जैसे लेते हैं त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज OBA में, ये दो त्रिभुज ले लिए। ठीक है, जब ये त्रिभुज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जब त्रिभुज लेंगे और ये क्या है, दोनों क्या है, आपस में समांतर है, तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C नहीं हो जाएगा, कौन सा कोण से, देखिए जब कोई समांतर रेखा है उसके जब तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कौन सा, तो कोण A बराबर कोण C, और कौन सा, तो एकांतर कोण से क्या होता है, बराबर एकांतर कोण से, कौन सा, एकांतर कोण के अनुसार क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, कोण D क्या हो जाएगा, कोण B के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कौन सा कोण से, एकांतर कोण से, कोण D बराबर कोण B, कौन सा, एकांतर कोण से। ठीक है, अब जो दो चीज बराबर हो गया, और देखिए कोण O, ये चीज और ये चीज क्या होता है, बराबर होता है, कौन सा रूल से, कोण O बराबर कोण है, कौन सा रूल, सम्मुख कोण।
ये वाला चीज, ये भाग और ये भाग क्या होगा, कोण ओ बराबर कोण ओ क्या होगा, सम्मुख कोण से बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या चीज हम लोग दिखा दिए, तीन चीज बराबर दिखा दिए, तीन कोण बराबर दिखा दिए, या तो फिर तीन साइड बराबर दिखा देते, तो ये क्या हो जाता, समरूप त्रिभुज होता। लेकिन हम लोगों ने तीन कोण को क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया, यानी कि एंगल एंगल एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे ए से क्या हो गया, ए से त्रिभुज, इसी को ना हमको समरूप दिखाना था, समरूप दिखाया। उसके बाद हम लोग देखिए पहले क्या, किसको, ए से त्रिभुज डीओसी तथा डीओसी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ठीक है, ये इसको समरूप दिखा दिए। अब क्या लिखेंगे, डीओ बटा में क्या होगा, ओ बी बराबर ओसी बटा बी ए, ठीक है, ये चीज लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, ओ बी सॉरी ये क्या था, बी ओ ए, यही था, बी ओ ए था, बी ओ ए त्रिभुज था, सॉरी यहाँ पे बी ओ त्रिभुज हम लोग बी ओ ए ना मान के चले हैं, ये बी ओ ए मान के चले थे, ठीक है, बी ओ ए मान के चले थे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओसी बटा ओ ए, ओसी बटा क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। अब देखिए ये डीसी बटा में बी ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीनों बराबर हो गया, लेकिन हमको क्या करना था, दो ही को बराबर दिखाना है। क्या करना था, दो ही को बराबर दिखाना था। कौन कौन, ओ ए ओ सी, ओ बी ओ डी। देखिए ओ ए वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और क्या है, ओ बी वाला ये, इसका तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी ओ बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ओ ए। अब ये इतना प्रूफ नहीं करना है हम लोग को, तो इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे, पलटने पर तो क्या हो जाएगा, ओ बी ऊपर चला जाएगा और डीओ नीचे आ जाएगा, बराबर ये ओ ए ऊपर चला जाएगा और ओ सी ऊपर चला जाएगा। यही प्रूफ करना था ना, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा डीओ या ओ बी, एक ही चीज है, यही प्रूफ करना था। तो इसको हम लोग भी आसानी तरीके से समझ लिए। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथ चैप्टर का वीडियो हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूं। थैंक यू सो मच।